क्योंकि देखो ना, जानते हो क्या है, सोमवार को हरियाणा के पानीपत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सखी बीमा योजना का शुभारंभ हरियाणा की धरती पानीपत से किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और आरती सिंह राव के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सखी बीमा योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 25,000 महिलाओं को सखी बीमा योजना के तहत एजेंट बनाया गया है और इसकी संख्या को बढ़ाकर देश में 2 लाख किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हर वर्ग को आगे लेकर बढ़ना है, इस लक्ष्य के साथ काम किया है और इसी के चलते माताओं और बहनों को आगे लेकर देश बढ़ा है। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना जो शुरू की गई थी, उसके बाद देश में महिलाओं के बैंक अकाउंट खुले और इसी के चलते आज जो बीमा सखी योजना शुरू की गई है, इससे उस तरह के जो पहले अकाउंट खुले हुए हैं उससे काफ़ी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर भी तंज कसा। मोदी ने कहा कि विपक्ष को वोट की जरूरत है, लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरीके से देश में महिलाओं और युवाओं समेत हर वर्ग के लिए जो काम हुआ है वो विपक्ष को नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र और हरियाणा सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उनका जिक्र किया। नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के उत्थान के लिए और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सखी योजना के शुभारंभ के साथ ही हरियाणा के करनाल में बने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य प्रांगण का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा के पानीपत में पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। पानीपत में हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत हरियाणा के ठेठ बोली में इस्तेमाल होने वाले राम राम के साथ की और उसके बाद पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट और राम राम के साथ जोरदार स्वर सुनाई दिए। इस कार्यक्रम की खासियत ये भी रही कि आज चारों तरफ महिलाओं की संख्या भारी तादाद में थी और पंडाल में हर तरफ महिलाएं ही महिलाएं नजर आई है। फतेहाबाद के जाखल इलाके में लगातार बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए अब सामाजिक संगठन एकजुट हो चुके हैं। इसको लेकर सामाजिक संगठनों द्वारा आज एक मुहिम चलाई गई, जिसमें जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं उनसे संपर्क जो सामाजिक संगठनों द्वारा साधा गया। इसके बाद जब सामाजिक संगठन के लोग जो नशे का कारोबार कर रहे थे उन लोगों से मुलाकात करने गए, तो जो लोग नशे का कारोबार कर रहे थे उन्होंने सामाजिक संगठनों पर पथराव कर दिया। इसका एक वीडियो भी जो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं व लोग जो अपने घरों की छतों पर चढ़कर सामाजिक संगठनों के लोगों पर पथराव कर रहे हैं। इसके बाद जो सामाजिक संगठन व जाखल इलाके में लोगों में रोष है और सभी थाने में पहुंचे और इसके बाद पुलिस को एक लिखित शिकायत दी। वहीं लोगों का कहना है कि जाखल इलाके में लगातार जो नशे का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे चलते युवा जो नशे की दलदल में फंस रहे हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि जाखल इलाका पंजाब सीमा के साथ लगता है, जिसके चलते यहाँ नशे का कारोबार बढ़ा हुआ है। वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी जसवंत से बात की गई तो उनका कहना था कि लगातार पुलिस द्वारा नशे की रोकथाम को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। इलाके में गश्त भी जारी है, लेकिन जो नशा तस्कर है उनके घरों पर भी रेड की जा रही है। और जो आज सामाजिक संगठनों द्वारा जिन नशे के कारोबार करने वाले लोगों का नाम दिया गया है, उन्हें राउंड अप कर उनसे पूछताछ की जा रही है। कालावाली पुलिस ने ई बैंक मित्र से चोरी मामले में आरोपी को 21,200 रुपए की
राशि के साथ पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल डवाली पुलिस अधीक्षक IPS सिद्धांत जैन के निर्देशन में धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि कालावाली में लगातार पिछले कई दिनों से चोरियों की वारदात जो कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में पुलिस ने एक दुकान जो कि ई-बैंक मित्र से एक आरोपी को 21,200 रुपए की नकद राशि के साथ काबू किया है। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उक्त आरोपी की ओर से इस ई-बैंक मित्र से जहां पर नकदी चोरी की, वहीं पर 2 CCTV कैमरे भी चोरी किए थे। बहरहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेने के बाद गहनता से पूछताछ करेगी। वहीं पर IPS सिद्धांत जैन ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि आरोपी को रिमांड पर लिए जाने के बाद इस गिरोह में कई अन्य लोगों के और शामिल होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जहां पर कालावाली में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से लगातार विशेष अभियान के तहत चेकिंग की जा रही है। ख्योवाली निवासी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ जो कि अज्ञात मुकदमा दर्ज किया था, जहां पर पुलिस ने बीती रात इस चोर को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं पर IPS सिद्धांत जैन की ओर से आमजन से भी पुलिस को सहयोग की मदद की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि लगातार इलाके में चोर गिरोह जो कि सर्दी का सीजन आते ही एक्टिव होता है, उस मामले में पुलिस की ओर से गहनता से जांच की जा रही है। अंबाला में देर रात एक भयानक सड़क हादसा हो गया। अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर शाहबाद की ओर से आ रही एक वरना गाड़ी अनबैलेंस होकर डिवाइडर से टकराई और टकराकर सड़क के दूसरी ओर चली गई, जहां से एक तेज गति से आ रहे कंटेनर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि वरना कार के परखच्चे उड़ गए और वरना गाड़ी में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखकर उनके परिजनों को खबर कर दी है और जांच में जुट गई है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने रिबन काटकर लगभग 28 प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया और लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के साथ पूर्व मेयर मदन चौहान और पूर्व चेयरमैन रामनिवास गर्ग भी उपस्थित थे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसको हर व्यक्ति को पढ़ना और इसके दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता की ऊंचाइयों पर जाता है। उन्होंने कहा कि गीता जयंती महोत्सव एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसमें 3 दिन लगातार चलने वाले कार्यक्रम में शहर के विभिन्न लोगों को, हर तरह के लोगों को यहाँ उपस्थित होना चाहिए। इस अवसर पर गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में जिला यमुनानगर की विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मौसम की तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिन के अंदर अब धुंध पड़नी शुरू हो जाएगी। धुंध के बाद फिर से मौसम सामान्य दिखाई देगा। मौसम विभाग के भिवानी के अधिकारी देवीलाल का कहना है कि अगले दिसंबर के अंत के अंदर फिर से मौसम के अंदर धुंध काफ़ी पड़ने लगेगी और मौसम बारिशों का भी आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से मौसम का अनुमान आज भिवानी के अंदर मौसम वैज्ञानिक देवीलाल जी ने बताया है।